हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव क्लासेस में। हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के क्लास में आज जनसत्ता के 18 मार्च की न्यूज़ को देखेंगे और इसमें हम लोग डेली की तरह जो इम्पोर्टेंट्स हेडलाइंस होता है हम उसे ही कवर करते हैं ताकि हमारे करंट अफेयर्स में वे काफ़ी सिद्ध हो सके, यानी कि सही सिद्ध हो सके और वहीं से क्वेश्चन सीधा सीधी आ सके। इन रिलेटेड टॉपिक को हम लोग कवर नहीं करते, जैसे कि कौन किससे लड़ गया, हर गया, पड़ गया, मर गया, ये सब चीज़ को हम लोग नहीं करते क्योंकि ये सब, और अगर ऐसा होता है तो कुछ फेमस से फेमस जो जैसे बड़े बड़े लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं या फिर कोई राजनेता होते हैं, इनको थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। चलिए आज का पहला जो हेडलाइन से सबसे पहले देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया कि ये जो चुनाव बॉन्ड है, चुनाव बॉन्ड में किसे कितना कितना चुनाव बॉन्ड दिया गया है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि कई सारे दलों को, जिसमें कि भाजपा को सबसे ज़्यादा चुनाव बॉन्ड पड़े हैं। कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2019 तक भुनाए गए चुनावी बॉन्ड, आप ये देख सकते हैं कि ये एक आंकड़ा आपको दे दिया गया। भाजपा जो भुनाया है 2856.8 और कांग्रेस 539.4, यानी कि सबसे ज़्यादा भाजपा, और अपोनेंट्स के तौर पे आप कांग्रेस को ले सकते हैं, फिर बीजद, BRS, YSRC, तेजपा, तृणमूल, और सबसे कम देख रहे हैं यहाँ आपके पास है 3.55 के आंकड़े भुनाए गए हैं। वही किसे कितना चंदा मिला आप यहाँ पे आराम से और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि भाजपा को 6,986.5 करोड़ रुपया, तृणमूल कांग्रेस को 1,397 पॉइंट समथिंग 97 करोड़, कांग्रेस को 1,334 करोड़, भारत राष्ट्र समिति 1,322 करोड़, बीजू जनता दल 944.4 करोड़। आप इसी तरीके से बाकी सबको भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मिला हुआ है पैसा 6,985.5 करोड़ रुपया भाजपा को, और वहीं तृणमूल कांग्रेस को दूसरे नंबर पर मिला हुआ है। चलिए और भी इधर देखते हैं कि लगभग भाजपा को सिर्फ 3 महीने में, यानी कि पिछले 3 महीने में जो मिला हुआ है 3,030 करोड़ रुपये का चुनावी बॉन्ड मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं कुछ खास हमारे लिए क्या है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यात्रा से नई यात्राओं कर रहे हैं। वहीं नई सरकार की शुरुआती 100 दिनों के लिए इन्होंने रूपरेखा तैयार की है। वहीं शराब घोटाले में जो ईडी द्वारा बार बार समन जारी किया जा रहा था, अब केजरीवाल को शराब घोटाले के लिए जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को तलब किया गया। वहीं प्रवर्तन निदेश ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन भेजे हैं, जिनमें से अगले हफ्ते पेश होने के लिए कहा गया है। वही देखते हैं कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पे, यानी कि हम लोग देखते हैं कि आजकल डिजिटल, इतने हमारे देश को डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब दवा हो या खाना हो, कोई भी चीज़ डिजिटल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है ऑर्डर करके। उसी तरह हम देखते हैं कि दवाओं पे से ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाने के लिए केंद्र ने हाईकोर्ट से और समय मांगा है। न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय और को नीति तैयार करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 4 महीने का समय दिया है कि आप 4 महीने के अंतर इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार कर दें ताकि ऑनलाइन दवाई की बिक्री हो सके। वहीं देखते हैं कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव, इन्हें अभी सांपों के जहर की तस्करी के मामले में एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर बार कहते आ रहा हूँ कि ये जो एक संपादक के द्वारा लिखी हुई जो आपको मिलती है, ये आपको आंसर राइटिंग में, किसी भी PCS एग्जाम की आंसर राइटिंग में आपको आपकी समझ को काफ़ी विकसित करने में मदद करेगी। आज का जो टॉपिक दिख रहा है, आर्थिक तरक्की के तहखाने, आर्थिक तरक्की के बारे में, भारत की आर्थिक तरक्की के बारे में इसमें बात कही गई है। आप अगर इसे पढ़ते हैं तो आपको उत्तर लेखन में काफ़ी सारे मददगार साबित होगी ये। वही देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की कई सारी कंपनियां भारत में अब निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। FDI होता है कि FDI फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत में अगर कोई दूसरे देश की कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो यहाँ के इसे ही विदेशी निवेश कहा जाता है। अब क्या कहा गया कि बडली
बडलीगर ने कहा है कि SBEC ग्रीन मोबिलिटी का इरादा 2025 तक भारत में लगभग 3000 इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण करने का किया गया है। उन्होंने बताया कि बेरी केलेबाउट ग्रुप 2024 तक भारत में अपनी तीसरी विनिर्माण कंपनी चालू करने के लिए तैयार हो रही है। फ्रेंड, इससे क्या होगा, हमारे देश की जो GDP है उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ ही यहाँ पे कई सारे रोजगार भी अब के अवसर भी पैदा लेंगे, क्या कि देखते हैं कि भारत में कई सारे बेरोजगारी उपस्थित है। कई सारे रोजगार, किन्हीं को रोजगार नहीं मिल पाता है। इससे क्या होगा कि गरीबों को रोजगार मिल सकेगा, जिससे वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकेंगे। वहीं अमेरिका को भारत का लगभग स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर अमेरिका यानी कि भारत जो अमेरिका को कितना स्मार्टफोन निर्यात किया, लगभग 3.53 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है 2022-23 में, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं भारत की मौजूदा आर्थिक तेजी लगभग 2003 से 7 जैसा है। जैसे 2003-7 में जिस प्रकार से भारत में आर्थिक तेजी बढ़ रही थी, उसी प्रकार से अभी भारत में ये वृद्धि देखी जा रही है। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूँ आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास न्यूज़ है ही नहीं, इसलिए हम लोग कम न्यूज़ देख रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता, बताया जा सकता है। वहीं भारत से 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास आज से शुरू होने वाला है। कब से? 17 मार्च से शुरू होने के बारे में बात कही गई है। 17 तारीख से शुरू हुआ। ये हिंद महासागर में चीन की बढ़ती प्रभावकता को, आक्रामकता नीति को कम करने के तौर से भी देखा जा रहा है। इसमें सेशल्स के एक सैन्य अड्डे में द्वीप राष्ट्र के सैनिक के साथ 10 दिवसीय व्यापक युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास का जो नाम दिया गया वो है लामितीये। इसमें देखते हैं और क्या भारतीय सेना रविवार को में कहा गया कि युद्ध अभ्यास के बीच कौशल अनुभव और अनुरूप अभ्यासों के आदान प्रदान के अलावा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों का निर्माण भी करेगा और उन्हें प्रोत्साहन भी करेगा। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 115 द्वीपों का एक रणनीतिक रूप से स्थित द्वीप समूह है और इसी में देखते हैं कि भारतीय सेना के लगभग 45 कर्मियों वाली एक टुकड़ी अभ्यास में भाग लेने के लिए रविवार को सेशल्स के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं रूस में राष्ट्रपति चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन तीसरी अपनी का कार्यकाल यानी कि दोबारा वही बनने वाले हैं। वहीं यूक्रेन ने रविवार को रूस के क्षेत्रों पर श्रृंखलाबद्ध ड्रोन हमले किए और रूसी रक्षा मंत्रालय ने रात समय यूक्रेन के 35 ड्रोन को मार गिराने की सूचना भी जारी की है। और चीनी सेना का दावा, अरुणाचल प्रदेश चीन का स्वाभाविक हिस्सा है। चीनी का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो जियांग प्रदेश है, जिसे वो जियांग नाम से बुलाते हैं, जियाओंगांग ने कहा है कि जियांग तिब्बत का चीनी नाम है। जियांग तिब्बत का चीनी नाम है और दक्षिण भाग चीन के क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है जो बेजिंग भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी स्वीकार नहीं करता है और इसका दृढ़ता से विरोध करता है। ये ऐसे पगलेते रह जाएगा जिंदगी भर, कभी इधर जाएगा कभी इधर। वहीं भारत मालदीव के बीच कोर समूह की बैठक किया गया। दूसरा समूह 10 अप्रैल तक लौटने के बारे में लौट आएगा। भारत में भी रखी जाएगी अब मतपेटियाँ। मालदीव के आगामी संसदीय चुनावों के लिए मतपेटियाँ भारत, श्रीलंका और मलेशिया में भी रखी जाएगी। देश के निर्वाचन आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी है कि आयोग की अधिसूचना का हवाला देते हुए मीडिया की खबरों में कहा गया कि 21 अप्रैल के संसदीय चुनावों के लिए लोगों को अपने मतदान केंद्रों के स्थानांतरित करने के संबंध में दी गई 6 दिन की अवधि शनिवार को समाप्त हो गई और आयोग ने कहा कि मालदीव के चुनावों के लिए मतपेटियां भारत की तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका के कोलंबो और मलेशिया के कुआलालंपुर में रखी जाएगी। इस बार भारत में जो चुनाव होने वाला है, ये 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। वहीं केरल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि अभी जो वर्तमान में है नागरिकता कानून CAA संशोधन नियमों पर रोक लगाने का अनुरोध इन्होंने किया है। वही हम बीते दिन देख रहे हैं कि महिला प्रीमियर लीग, जो अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा था, इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली को 8 विकेट से हरा दिया, जिसमें दिल्ली ने 20 ओवर के खेलते हुए 113 रन का लक्ष्य रखा था और इन्हें काफ़ी आसानी से हम देखें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाज ने इन्हें प्राप्त
कर लिया, जिसमें एलिस पेरी का काफ़ी सारा योगदान रहा और साथ में श्रियंका पाटिल का भी बहुत सारा योगदान देखने को मिला। पेरी ने जीता, जो एलिस पेरी है जो आरसीबी की तरफ से खेलती है, ये ऑरेंज कैप जीता, ऑस्ट्रेलिया से आती है शायद, और श्रियंका पाटिल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी। इसी के साथ साथ ही अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी इन्हें काफ़ी सराहा। पेरी ने 9 मैच में सबसे ज़्यादा 397 रन बनाए, और जबकि आरसीबी के गेंदबाज श्रियंका पाटिल ने 8 मैचों में सबसे ज़्यादा 13 विकेट झटके के पर्पल कैप अपने पास रख लिया। कोहली ने टीम को बधाई भी दी। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप ज़रूर शेयर करें, और अगर आप लोग को पसंद आता है, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बहन सभी करंट अफेयर से दोस्त सभी करंट अफेयर्स के लिए आराम से आसानी से उसके करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।